आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जो हमारे चैप्टर का नेम है वो नेम कैसे आया और इस नेम का मीनिंग क्या है उसके बारे में इन डेप्थ जानना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बेसिक कुछ टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहाँ से आया है, इनका नाम मेटल ही क्यों है और कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ये 4 से 5 चीज़ हम लोग इन डेप्थ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दोनों क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स। ये दोनों क्या है? एक हमारा एलिमेंट है। अभी एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इट इज ए प्योर सब्सटेंस that are present all around in an atomic form. This can't be broken. Further. ठीक है, तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो क्या है? हमारा एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि हमारे आसपास भी प्रेजेंट है, जो कि कुछ एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। अभी अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट जो हमारे अर्थ के नीचे मिलने वाला जगह है उसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो कुछ अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और कुछ एलिमेंट्स जो है वो हमारे एनवायरमेंट में भी मिलते हैं। तो जब सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का डिस्कवर हुआ था, मेटल एंड नॉन मेटल को किसी ने डिस्कवर किया था, तब हमारे पास एलिमेंट के नाम से सिर्फ और सिर्फ 32 एलिमेंट्स ही नोन थे। लेकिन आज के दिन में हमारे पास अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन है। तो वो 118 एलिमेंट्स क्या है? उन सबको अच्छे से एक पीरियोडिक टेबल में रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी अरेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है और ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट रूल्स दिया है, डिफरेंट किया है। लेकिन धीरे धीरे अभी जो है अभी हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से वही पीरियोडिक टेबल हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज की इस वीडियो में क्या मेटल्स है, कहाँ पे मेटल्स रखा गया है, क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अगर आप सब में से किसी को नहीं पता है तो आप लोग जाके एक बार गूगल भी कर सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, आप यहाँ से भी जूम आउट करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है? एक एलिमेंट है। अभी आपको ये भी पता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बहुत सारे प्योर फॉर्म में एटॉम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन बोल सकते हो, गोल्ड बोल सकते हो, सिल्वर बोल सकते हो। ये सब डिफरेंट हमारे एलिमेंट है। एग्जाम्पल्स में लिख देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एलिमेंट को या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कवर किया किसने? इन सबको डिस्कवर किया है लोवोइशर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। लोवोइशर जो है वो हमारा क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री के ऐसे चीजें डिस्कवर किया है। तो उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी डिस्कवर किया है। लेकिन ये नाम मेटल ही क्यों पड़ा? ये मेटल जो नेम है, ये मेटल इज अ ग्रीक वर्ड। मेटल इज ए ग्रीक वर्ड जो कि कौन से वाले ग्रीक वर्ड से डिस्कवर हुआ है? मेटल इज, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ।
मेटल इज discovered from ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड क्या है? मेटलॉन। मेटलॉन से हमारा ये वर्ड जो है मेटल वो डिस्कवर हुआ है। मेटलॉन में ये देखो सबसे पहला पार्ट जो है वो मेटल है, इसी मेटलॉन वर्ड से हमारा जो है मेटल डिस्कवर हुआ है। लेकिन इस मेटलॉन ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है टू माइन आउट, टू माइन आउट। तो मेटल इज डिस्कवर्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, पता चल गया वो ग्रीक वर्ड क्या है? मेटलॉन, ये भी पता चल गया। अभी मेटलॉन का मतलब क्या है? हम यहाँ पे जितने भी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से चलेंगे, तो हर एक चीज का मीनिंग जानते हुए चलेंगे। तो हमारा क्या आ गया? ग्रीक वर्ड क्या आ गया? मेटलॉन। अभी मेटलॉन का मीनिंग क्या हो गया? टू माइन आउट। अभी टू माइन आउट मतलब क्या है? टू माइन आउट मतलब ये है, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि अभी तुम्हें कुछ गोल्ड का कोई ज्वेलरी बनाना है, गोल्ड का कुछ बैंगल्स बनाना है, नेकलेस बनाना है, या फिर एल्यूमिनियम समझ लो, एल्यूमिनियम का कुछ एल्यूमिनियम फॉयल बनाना है, जो कि आप लोग बहुत सारे मिठाई में देखते हो कि एल्यूमिनियम फॉयल से कवर्ड अप है, या फिर कॉपर का वेयर बनाना है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेटल्स आते हैं जो कि हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं हम लोग। तो इन सब मेटल्स कहाँ पे मिलते हैं? सबसे पहले ये सब मेटल्स प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट में जब ये सब मेटल्स प्रेजेंट होगा तो हमें अर्थ क्रस्ट में जाके हम लोग क्या यो करेंगे? डग करेंगे। डग करके हम लोग यहाँ से गोल्ड मिल गया, अभी गोल्ड इसको हम लगा लेते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अर्थ क्रस्ट में जब हम अर्थ क्रस्ट से मेटल को निकालेंगे, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से माइन आउट करके, मतलब क्लियर करके, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जहां से हम इसको ओर्स को अलग कर देते हैं, प्योर मेटल्स को अलग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास जितना जो गोल्ड या फिर सिल्वर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, जो भी आप माइन आउट करके लोगे, उसी माइन आउट करके जो चीज आपके हाथ में आएगा उस चीज को हम बोलेंगे मेटल है। ये हमारा प्योर एक मेटल है। तो क्योंकि ये माइन आउट करके आता है, इसीलिए माइन आउट करके आता है, इसीलिए इसको एक ग्रीक वर्ड से दिया है मेटलॉन, और मेटलॉन का शॉर्ट फॉर्म है मेटल्स। ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते, जिनको हमें अर्थ क्रस्ट से निकालना नहीं पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिल जाता है ऑक्सीजन। क्या प्लांट हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हम लोग डग करके लाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हमें अर्थ क्रस्ट से नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तो माइन आउट मीनिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे मेटलॉन भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मेटल भी नाम नहीं चलेगा। तो जो मेटल नहीं है उसको हमने क्या नाम दे दिया? नॉन मेटल्स। जो मेटल नहीं है उसका नाम हमने क्या रख दिया? नॉन मेटल्स। तो ऐसे ही कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारा डिस्कवरी हुआ है। तो मैं अभी इतना तक फिर से बोल देती हूँ। क्या है हमारे पास? दो एलिमेंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट का मीनिंग क्या है? वो सब्सटेंस जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में या फिर अर्थ क्रस्ट में मिलता है, लेकिन इन अ एटॉमिक फॉर्म, जिस एटॉम को हम लोग फर्दर अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद ये एटॉम किसने दिया है? कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? लवोइशियर, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। उसके बाद मेटल जो नाम है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड मेटलॉन से। मेटलॉन का मतलब है टू माइन आउट, और जो माइन आउट नहीं करना पड़ता है उसका नाम मेटलॉन भी नहीं होगा, उसका नाम मेटल भी नहीं होगा। दैट मीन्स मेटल नहीं है तो नॉन मेटल है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास और एक एलिमेंट का कैटेगराइज भी कर चुके हैं हम लोग, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आ गया, इनके बीच में और एक एलिमेंट आ जाता है जिसका नाम है मेटेलॉइड।
मेटल्स ऐसा एक प्रॉपर्टी है, इसको और भी डिफरेंट अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम कैसे आ गया वो तो पता है, लेकिन इन दोनों को मेटल और नॉन मेटल में ही क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मेटल्स के पास क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे थी कि वो शाइनिंग है, वो गुड कंडक्टर्स है। तो जो शाइनिंग होता है, जो गुड कंडक्टर्स होता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, इन ऐसे कुछ क्वालिटीज कुछ एलिमेंट्स में देखा गया है और ऐसे ही क्वालिटीज और 2-3 एलिमेंट्स में नहीं देखा गया। 2-3 नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसी बेसिस में बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे अलग अलग डिफरेंशिएशन भी किया गया है। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का और नॉन मेटल का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा और उसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में कुछ हो गया मेटल्स, कुछ हो गया नॉन मेटल्स। लेकिन अभी हमारे पास और एक एलिमेंट भी है जिसका नाम है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो है वो मेटल्स का कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन मेटल्स का कुछ और एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इन दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के एक एलिमेंट बनता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटेलॉइड्स। ठीक है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है और दूसरा हमारा क्या आ गया, मेटेलॉइड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो मेटेलॉइड कौन से दोनों के बीच में आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमारे पीरियोडिक टेबल में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिल्कुल बीच में ही रखा गया है हमारे मेटेलॉइड्स को। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये वाला पेज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि मेटल का क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। अभी पोजीशन, अभी हम लोग जो देखेंगे वो है अबाउट पोजीशन। ओके, पोजीशन क्या क्या होता है हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। सबसे पहले पोजीशन कहाँ पे हम देखेंगे, हमारे घर पे, हमने हमारे घर पे कहाँ पे रखा है मेटल्स को, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे हम। पोजीशन इन अ मॉडर्न, जो अभी चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम पोजीशन चेक करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा मेटल्स का पोजीशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मेटल्स जो होता है आप यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हो, या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप बुक खोल के भी पीरियोडिक टेबल निकाल सकते हो। वहां पे लिखा है कि मेटल्स जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड सेंटर को ऑक्युपाई करते हैं। जो पूरे लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट है सारे क्या है, हमारे मेटल्स है। उसके बाद सेंटर में भी जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी हमारे मेटल्स है। जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है और सेंटर में है वो सब क्या है, हमारे मेटल्स है। अभी नेक्स्ट क्या आ गया, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कहाँ पे मिलता है, नॉन मेटल्स कहाँ पे मिलता है, एक्सट्रीम राइट साइड में मिलता है, एक्सट्रीम राइट साइड में मिलता है। जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं तब हम लोग कुछ कलर्स यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा कोई फिक्स कलर नहीं है कि मेटल के लिए येलो ही होना है, नॉन मेटल्स के लिए ग्रीन ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 3 हमारे पास एलिमेंट है, मेटल, ये और नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। इन तीनों को हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक जो ग्रुप है वो मेटल का है, उसके बाद मेटेलॉइड्स का है, उसके बाद नॉन मेटल्स का है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या है, मेटल्स। उसके बाद सेंटर में भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मतलब मेटल्स हमारे आर्ट पे ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कहाँ पे मिलते हैं, जो एक्सट्रीम राइट साइड में होते हैं
वो सब क्या हो जाएगा हमारा नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्या आता है मेटलॉइड। हमारा जो एक पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उस पीरियोडिक टेबल में आप एक ऐसे जिगजैग लाइन देख रहे होंगे। ये जिगजैग लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब क्या हो जाता है, वो सब क्या हो जाता है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बहुत ही कम है जो कि दोनों मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है और एकदम जिगजैग लाइन में प्लेस किया गया है। ऐसे क्यों प्लेस किया है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं प्लेस किया है, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं प्लेस किया है? उसका एक ही रीजन है, उन लोगों का एटॉमिक नंबर। इसी एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे योगदान दिया है और ये सब हम लोग हमारे आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तीनों का एक एक एग्जाम्पल बन जाता है। मेटल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेटल्स का एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग बोलिए। जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको लिखते हैं गोल्ड, मतलब जो कॉमन है, जो कॉमन है एलिमेंट्स में जो कॉमन है। ओके, सिल्वर, उसके बाद लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स है जो कि आप लोगों को सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये सीखने के लिए भी कुछ बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। मैं भी कुछ ट्रिक्स आप लोगों को देने वाली हूँ कि आप अच्छे से पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लोगे। उसके बाद एक्सट्रीम राइट में जो होता है वो सब क्या होता है हमारे नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स का भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। अभी मेटलॉइड क्योंकि बहुत ही कम है इसलिए मैं एग्जांपल्स भी कम ही दूंगी। वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो पोजीशन क्या है वो भी पता चल गया। पोजीशन इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देख रहे हैं, पोजीशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम लोग अभी कोई भी हमारे घर पे कहाँ मेटल्स रखा होता है, बैंक में कहाँ मेटल्स रखा होता है, रास्ते में कहाँ मेटल्स रखा होता है, इन सब के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे होता है, लेफ्ट एंड सेंटर में। नॉन मेटल्स होता है एक्सट्रीम राइट में। मेटलर्स ऐसे एक जिगजैग लाइन में बिल्कुल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हमारा मेटल, इस साइड में होता है हमारा नॉन मेटल, और ये जो है ये हो गया हमारा मेटलॉइड। ओके, तो पोजीशन भी क्लियर है, तो पोजीशन का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके कॉपी में अच्छे से इसका नोट्स भी बना सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारे बस क्लास 10th में नहीं, 11th 12th में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमें ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो पूरा ही एक चैप्टर है हमारे 11th 12th में। तो पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से नहीं आएगा तो आप लोग नेक्स्ट मूव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अभी हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ पार्ट जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, वो सब हम लोग क्लास 9th में भी करके आए हैं और मैंने भी वीडियोस बनाए, तो वहां पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो सेकेंडली हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल जो है वो के शेल, नेक्स्ट एक शेल होता है उसका नाम है एल, उसके बाद आता है हमारा एम, ठीक है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम ऑक्युपाई हो सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्युपाई हो सकते हैं और एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्टली हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, अबाउट आवर मेटल्स। तो मेटल्स हैज
1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3। क्या 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन से होते हैं? नहीं, वैलेंस शेल में हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी वैलेंस शेल का मतलब क्या है? वैलेंस शेल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमने लास्ट कुछ मिनट पहले हमने क्या भी एग्जांपल दिया था, 1 मिनट। वैलेंस शेल मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 30। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम लोग के शेल को फिलअप करेंगे, उसके बाद एल शेल को, उसके बाद एम शेल में जाएंगे। ठीक है, अगर एम शेल तक नहीं जाता है तो यहाँ तक ही रख लेंगे, लेकिन इसको फिलअप करते हुए ही चलना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो डायरेक्टली हम लोग एल शेल में ही 8 डाल दें, ऐसा नहीं होता। पहले हम के शेल को फिलअप करेंगे, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होगा उसको हम लोग एल शेल में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 है तो सबसे पहले कितना जाता है? 2 और डॉट 1। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2.1। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, जिसको हमें 12 फिलअप करना है। तो सबसे पहले 2 आता है के शेल में, देन एल शेल में कितना आता है? 8। 2 और 8 मिलके कितना हो गया? 10। नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास? 10 और 2 से 12 आता है। 10 और 2 से 12 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हमने कर लिया। एल्यूमिनियम में ऐसे आ जाएगा 2.8.3। यहाँ पे देखो ये तीनों ही हमारा मेटल है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 शेल में है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 शेल है और यहाँ पे भी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या है तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से ऐसे लिख सकते हैं। यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अभी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेबिलिटी वाला रूल भी आता है। स्टेबिलिटी कब होता है? मतलब एक एलिमेंट जो है, जैसे कि लिथियम मान लो, मैग्नीशियम मान लो, एल्यूमिनियम मान लो, ये तीनों एलिमेंट स्टेबल कब होगा? जब वो एक रूल फॉलो करेगा जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। जिसका नाम क्या है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल कब होगा? जब हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वैलेंस शेल में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है इन द वैलेंस शेल, लेकिन ये बस स्मॉल एटम्स के लिए ही होते हैं। ये बस स्मॉल एटम्स के लिए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैग्नीशियम मान लो, मैग्नीशियम में हम ये नहीं बोल सकते ये तो 2 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा लार्ज एटम है। मैग्नीशियम लार्ज एटम है। ऐसे कुछ एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, इन ये सब 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वैलेंस शेल में। डुप्लेट रूल इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो कि स्मॉल एटम्स में ही पॉसिबल होता है। तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? हमारा स्टेबल होने के लिए है। ये किसके लिए रूल है? स्टेबल होने के लिए। तो मेटल्स में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए वैलेंस शेल में। तो हमें पता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए वैलेंस शेल में, लेकिन अभी इसको स्टेबल भी हमें करना है। तो स्टेबल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है इसमें अगर डुप्लेट होगा तो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज हम में से जा रहा है। अगर हमारे में से निगेटिव चार्ज जाएगा, मतलब
अगर किसी के बॉडी में से निगेटिविटी चला जाएगा तो क्या होगा, उसके पास पॉजिटिवनेस ज्यादा होगा। तो निगेटिव चला गया, दैट मीन्स उसके पास क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दे। तो आप ही बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना ज्यादा इजी है या 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इजी है। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को रब कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग माइनस कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे वैलेंस शेल में 8, 8 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेबिलिटी का रूल भी आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स, जो कि पॉजिटिव साइन आता है उनके पास, और उनके पास कैटायन फॉर्म होता है। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है वो लोग कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। इज इट विजिबल? ओके, तो यहाँ तक आपको विजिबल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात की इस पेज में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए मेटल्स के लिए, 1, 2 और 3, लेकिन इन द वैलेंस शेल। तो ऐसे ही हमने कुछ एग्जांपल्स लेके देख लिया कि एग्जांपल्स में लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, क्योंकि इन तीनों में एक आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो मैंने तीनों का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स निगेटिविटी हम में से जाएगा तो पॉजिटिव नेचर आएगा, और पॉजिटिव नेचर आएगा तो ये कैटायन होगा। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ओके, तो ऐसे हमने मेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अबाउट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी ऐसे ही कुछ फील होता है, लेकिन मैं इसको रब करके अच्छे से फिर से लिख लूंगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके लिए देखेंगे, फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले हमने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसमें से 1, 2 और 3 तो मेटल्स ने ले लिया, तो बाकी का जितना भी है वो नॉन मेटल्स कैरी करेगा। जैसे कि नॉन मेटल्स कौन सा कैरी करेगा, इट हैज 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन द वैलेंस शेल। इनके पास भी 1, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए वैलेंस शेल में। तो जैसे हमने मेटल्स में पढ़ लिया था कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ऐसे हम लोग नॉन मेटल्स में भी कुछ एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर करने वाले। तो नॉन मेटल्स में डिटेल में बोल दिया था ना, तो अभी आप लोग स्पीड अप कर सकते हो। स्पीड अप कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 डॉट, सॉरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पे हमें वैलेंस शेल टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन में आएगा 6, ये 7, 8, 9 और 10। ये जो हम लिखते हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2.7, यहाँ पे हो जाएगा 2.8। कैसे लिख लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियल मैनर में ही लिखा है जैसे पीरियोडिक टेबल में था। तो
6 में क्या होता है 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब ये नॉन मेटल है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब क्या है हमारे नॉन मेटल्स है। जैसे मेटल्स में हम लोग पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो अपने आप से निगेटिविटी रिमूव कर रहे थे, मतलब जो खुद में थे वो रिमूव करके हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स, अभी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना कि गेन करता है ना ही वो क्या करता है, कार्बन गेन भी नहीं करता और कार्बन लूज भी नहीं करता। इसी के रिलेटेड हमारे नेक्स्ट पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कार्बन का एलिमेंट क्या होता है, कैसे वो शो करता है, कैसे वो बाइंडिंग करता है, उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का तो कुछ नहीं हो सकता। नाइट्रोजन में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 5 लूज करना ज्यादा आसान होगा या फिर 3 गेन करना? ऑब्वियसली 3 को एड अप करना ज्यादा आसान होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम खुद में ला रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिव चार्जेस तुम खुद में ला रहे हो, तो क्या होगा, ये ज्यादा निगेटिविटी प्रोड्यूस करेगा, और इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटॉम्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटॉम्स। ओके, जैसे कि 2.4 2.5 में 6 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लाना है यहाँ पे, तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन्स लाना है। और ये तो खुद ही स्टेबल है, इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन्स लाना है, मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं लाना। नियन में कोई इलेक्ट्रॉन्स लाना ही नहीं है हमें। ओके, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, नियन को हम लोग इधर लिखते हैं। नियन में 2.8 होता है क्योंकि ये खुद ही एक 8 इलेक्ट्रॉन है, वो खुद ही स्टेबल है, इसमें हमें लाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था, 1 2 और 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसलिए नॉन मेटल्स में बाकी का आ जाएगा जिसमें 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसमें से एक एक्सेप्शन है, हाँ, नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में सारे तो ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स है जो डुप्लेट भी शो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बट इट शोज डुप्लेट कैरेक्टर्स। हीलियम ऐसे होता है। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहाँ से आते हैं, किसने इसको नाम दिया और किस बेसिस में इसका नाम मेटल्स पड़ा और नॉन मेटल्स पड़ा, ये सब क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि अबाउट पोजीशन का होता है, उसके बाद हमने हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट दे दिया है और उसका एटॉमिक नंबर बोल दिया है, तो आप K, L और M शेल लगा के आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजीली लिख सकते हो। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।